हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसमें हमने जो है 4 चैप्टर को स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ट्राइबल डीकूज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ट्राइबल पीपल किस तरह के थे यहाँ पे 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, मॉडर्न इरा की अगर हम बात करें, तो उस समय में जो ट्राइबल लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन यहाँ पे रहती है। तो वो यहाँ पे चीजें हम पढ़ रहे थे कि उनका वो किस तरह से रहते थे जो ट्राइबल लोग थे, राइट। जैसे कि वो झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग यहाँ पे किया करते थे। तो ये चीजें हमने यहाँ पे अपने पार्ट 1 में कवर की थी। 4 चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें हम ये चीजें कवर कर चुके हैं। एंड आज इसी चैप्टर का हम यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे एंड इसी चीज को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एंड कि कौन कौन से उनके जो है लाइवलीहुड के तरीके थे एंड आफ्टर दैट जो है उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड या फिर कॉलोनियल पीरियड। तो ये चीजें आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर नंबर 4। तो हम यहाँ पे जो है ट्राइबल पीपल जो है ना 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हम ट्राइब्स के बारे में जो है बात कर रहे थे कि ये किस तरह से रहते थे। तो हमने यहाँ पे देखा था कि पहला तो इनका था, ये झूम कल्टीवेशन करते थे। ओके, झूम कल्टीवेशन जिसे हम जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है ये क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग ये किया करते थे, राइट। हंटिंग गैदरिंग के थ्रू ही जो है ये अपनी लाइवलीहुड जो है वो एक तरह से कमाते थे। तो तीसरा तरीका यहाँ पे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सम हर्डेड द एनिमल्स, मीन कुछ यहाँ पे जो है जो एनिमल्स को पाला भी करते थे। एंड उन एनिमल्स को पाल के उनका जो प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कि मिल्क हो गया, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उन्हें वो बेचा करते थे। So many tribal groups lived by herding and rearing the animals and ये पेस्टरलिस्ट हुआ करते थे। एंड जो कि अपने कैटल के साथ, मीन जो कैटल या फिर शीप का जो हर्ड होता है ना, झुंड होता है, इनका ग्रुप होता है, उसके साथ जो है ये सीजन टू सीजन ये मूव करते हैं। ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि ये भी जो है हमेशा मूव पे रहते थे। ओके, सीजन के अकॉर्डिंग जो है इनकी मूवमेंट होती थी। सो ऑब्वियसली जिस जब पर्टिकुलर एरिया में जो है ग्रास अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर सीजन में, तो वहां पे ये जो है चले जाएंगे। एंड जब वहां पे ग्रास जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, तो वो जो है दूसरे एरिया में चले जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे। तो इनमें जो है कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं, तो ये चीजें भी जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हर्डिंग एंड रेयरिंग वाले जो है कौन कौन सी ट्राइब्स थी या फिर कौन से एरिया में कौन कौन सी जो ट्राइब्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पंजाब हिल्स में आ गए वन गुज्जर्स, एंड लाबारीज हो गए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दिगारीज हो गए कुल्लू में, एंड बकरवाल्स हो गए यहाँ पे कश्मीर में। तो ये जो इनके एरियाज हैं एंड ये जो उनके सामने ट्राइब्स है ना, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं ना यहाँ पे वो इनसे बन सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा जो फोर्थ तरीका है वो ये था कि 19th सेंचुरी में कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो कि सेटल डाउन भी हो चुकी थी, उन्होंने सेटल कल्टीवेशन जो होती है ना वो स्टार्ट कर दी थी। सो इवन बिफोर द 19th सेंचुरी कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने जो है सेटल डाउन होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर क्या करते हैं वो, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, तो उन्होंने जो है ईयर आफ्टर ईयर जो है अपनी फील्ड को फिर वो कल्टिवेट भी स्टार्ट कर जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर जो है जो मूव करते थे ना वो प्लेस टू प्लेस, राइट, वो फिर ऐसा नहीं करते हैं। ओके, अब एक ही जगह पे रह के वहां पे खेती करते थे, फिर उसकी देखभाल करते थे क्रॉप की, फिर उसे जो है स्टोर भी किया करते थे। तो बस वो सेटल डाउन यहाँ पे हो जाते हैं। हल जो होता है प्लो का यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे जिस लैंड के ऊपर वो खेती किया करते थे ना उसके जो राइट्स होते हैं वो भी उन्हें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो कई ऐसे भी केस थे किसी ट्राइब्स में यहाँ पे, जैसे कि मुंडाज हो गए छोटा नागपुर प्लेट्यू के, तो वहां पे जो है ना पूरे क्लैन का ही जो है लैंड के ऊपर अधिकार हुआ करता था। एक पूरा जो क्लैन है पूरी ट्राइब का ही जो एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अधिकार हुआ करता था।
तो जो ओरिजिनल सेटलर्स होते थे ना उस लैंड के में, सबसे पहले जो लोग यहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं, उसके बाद उनके जो जितने भी डिसेंडेंट्स हो गए, वो सभी जो है ना वो उन्हें एक तरह से वहां पे आके उस लैंड के ऊपर जो है उनका अधिकार हुआ करता था। मीन पूरा क्लैन जो है ना एक ट्राइब का, उनका जो है सभी का यहाँ पे अधिकार हुआ करता था। सो therefore all of them had the rights on the land and very often some people within the clan acquired more power। एंड कई बार तो ऐसा भी होता था कि क्लैन में किन्हीं लोगों के पास जो है ज्यादा पावर आ जाती थी एंड वो जो है फिर चीफ बन जाते थे एंड बाकी जो है उनके फॉलोअर्स बन जाते थे। एंड पावरफुल मैन ऑफर रेंटेड आउट देयर लैंड, फिर जो यहाँ पे अमीर हो जाते थे लोग, फिर वो अपनी लैंड को रेंट पे भी दे देते थे, खुद वो कल्टीवेट नहीं करते थे, फिर रेंट के ऊपर दे देते थे। तो जो सेटल्ड यहाँ पे ट्राइब्स थी ना, इस तरह के ट्राइबल ग्रुप्स को जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो एक तरह से ज्यादा सिविलाइज जो है ग्रुप्स के तौर पे यहाँ पे देखते थे। एंड वो ये चाहते थे कि जो दूसरे भी हैं जैसे कि हंटर गैदरर्स हो गए या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, वो भी इनके तरह ही सिविलाइज्ड हो जाए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इन्हें कंट्रोल करना जो है ईजी होता है, जो लोग एक ही जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं। बट जो लोग यहाँ पे हमेशा मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, उन्हें जो है ना एक तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, राइट। तो गॉन्ड्स एंड सांथल्स जो है ना वो यहाँ पे एक तरह से सिविलाइज्ड उन्हें ये मानते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। एंड जो लोग फॉरेस्ट में यहाँ पे रहते थे उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइल्ड एंड सेवेज, अनपढ़ जैसे होते ना वैसा वो मानते थे। एंड वो ये चाहते हैं कि वो लोग भी सेटल डाउन हो जाए एंड सिविलाइज्ड हो जाए। तो ये तो तरीके हो गए ना इनके कि किस तरह से यहाँ पे वो रहते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉलोनियल रूल जो है ना उन्होंने ट्राइबल लाइव्स को किस तरह से अफेक्ट किया था। ओके, सो क्या होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के अंडर ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। जो ट्राइबल चीफ थे ना, सबसे पहले उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, जो ट्राइबल चीफ होते हैं ना। सो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरिया, जो ट्राइबल चीफ होते थे, मीन एक पर्टिकुलर ट्राइब है, उनका जो मेन यहाँ पे पर्सन होता था ना, एक हेड होता था, उसे ट्राइबल चीफ बोला जाता था, या फिर कोई सीनियर हो गया पर्सन यहाँ पे सोसाइटी में, उन्हें चीफ बना दिया जाता था। तो उस ट्राइब के उसे जो है ट्राइबल चीफ बोला जाता था, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था। तो उस ट्राइबल चीफ के पास जो है ना काफी ज्यादा इकोनॉमिक पावर होती थी एंड अपनी टेरिटरी को जो है एडमिनिस्टर करना एंड उसे कंट्रोल करना, वो सारा अधिकार जो है ना उसी के पास हुआ करता था। एंड इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, एंड कई बार तो जो है उन्होंने अपनी खुद की पुलिस भी रखी होती थी। एंड लैंड के जो लोकल रूल्स होते ना वो भी ट्राइबल चीफ ही डिसाइड करता था। एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं ना वो भी जो इनके ट्राइबल चीफ है वो ही डिसाइड किया करते थे। बट जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ जाता है तो फंक्शन एंड पावर्स जो होती हैं ट्राइबल चीफ की वो काफी ज्यादा चेंज होती हैं। ब्रिटिश रूल के अंडर जो है ना इन ट्राइबल चीफ को ये बोला गया था कि आपका जो लैंड टाइटल्स है ना, आपके जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के ऊपर जो है, राइट, वो अपना वो रख सकते हैं। मीन जो लैंड है ना, जो उस लैंड के ऊपर अधिकार आपका ही रहेगा एंड आप अपनी लैंड को रेंट के ऊपर भी दे सकते हैं। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ना इनकी, वो उसे लॉस्ट कर देते हैं। ट्राइबल चीफ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड फिर जो लॉज बनाने का अधिकार था ना वो भी यहाँ पे इनका खत्म हो जाता है। एंड ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जो लॉज यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडिया में बनाए हैं पूरे इंडिया के लिए, वही जो है आपके ऊपर भी यहाँ पे चलेंगे। ओके, एंड इवन अब ट्राइबल चीफ जो है ना वो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी पे करेंगे एंड डिसिप्लिन दी ट्राइबल ग्रुप्स, एंड ट्राइबल ग्रुप्स को जो है डिसिप्लिन भी वो करवाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। एंड फिर इस तरह से जो है उनकी जो अथॉरिटी होती थी ना, पहले जो इंजॉय करते थे वो अपनी अथॉरिटी को अपने लोगों के ऊपर, वो अब जो है उसकी खत्म हो जाती है ट्राइबल चीफ की। सो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की अगर हम बात करें तो उनके साथ क्या होता है, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को, जैसे कि झूम कल्टीवेटर्स जो होते हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि ये लोग जो हैं जो कि हमेशा मूव पे रहते हैं ना, इन्हें कंट्रोल करना इजी नहीं होता है। तो ये जो है ना एक तरह से सेटल डाउन हो जाए एंड फिर जो है जो सेटल लोग होते हैं ना उन्हें कंट्रोल करना ईजी होता है। एंड फिर जो है ये इन्हें सिविलाइज भी करना चाहते थे।
So British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home, and they wanted the tribal groups to settle down and become the peasant cultivators. तो वो ये चाहते थे कि ये peasant cultivators बन जाए, एक ही जगह पे अपनी लैंड के ऊपर ये खेती करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इन्हें जो है कंट्रोल करना इजी होता है एंड एडमिनिस्टर करना जो है इजी होता है. एंड इवन जो ब्रिटिशर्स है ना, वो फिर अपने लिए एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स जो होता है ना, वो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे. जब ये लोग एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगे तभी तो जो है इनका रेवेन्यू का एक रेगुलर सोर्स बन सकेगा. सो दैट इज वाई जो है इन्होंने जो लैंड सेटलमेंट्स करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी. फिर ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट किस तरह से की, इन लोगों को सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दिया. लैंड को मेजर किया इन्होंने, मेजर करके जो है लैंड जो है वो डिवाइड कर दी इन ग्रुप्स के बीच में. इन्हें बोला कि आप इस लैंड के ऊपर खेती करेंगे एंड यहीं पे रह के, एक ही जगह पे रह के आप खेती करेंगे. एंड फिर जो है ना आप हमारे लिए उनके ऊपर जो है ना फिर एक फिक्स रेवेन्यू जो होता है लैंड के ऊपर, वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया कि आप जो है फिर स्टेट को इतना रेवेन्यू जो है वो पे करेंगे. मीन इन लोगों को सेटल डाउन करने की इस तरह से कोशिश की. सभी लोगों को जो है लैंड दे दी थी यहाँ पे, एंड उन लैंड्स के ऊपर जो रेवेन्यू होता वो भी फिक्स कर दिया था. एंड कुछ पीजेंट्स को यहाँ पे लैंड ओनर्स बना दिया गया था, एंड बाकी यहाँ पे टेनेंट्स रहते जो कि रेंट के ऊपर लेके जो है खेती करते हैं. एंड जो टेनर्स होते हैं वो अपने लैंड ओनर को ऑब्वियसली रेंट पे करेगा, एंड फिर यही रेंट जो है वो फिर स्टेट को पे करेगा, वो जो लैंड ओनर होता है. So the British effort to settle the Jhum cultivator was not very successful, but although इनका ये जो effort था वो ज़्यादा successful नहीं रहता है, and क्योंकि settle plough cultivation जो होती है ना वो easy नहीं होती है. कौन से areas में यहाँ पे पानी की कमी है, ओके, एंड जो सॉइल है वहाँ पे ड्राई है. सो ये चीज़ें तो इन्होंने देखी नहीं कि कहाँ कौन सी जगह पे खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है खेती करने के लिए, वो चीज़ें इन्होंने नहीं देखी. सो इनफैक्ट जो झूम कल्टिवेटर्स थे हु टुक टू प्लो कल्टिवेशन ऑफन सफ़र, तो फिर उन्हें जो है सफ़र करना पड़ता था. एंड क्योंकि उनकी जो अच्छी पैदावार यहाँ पे नहीं होती थी, पानी अवेलेबल नहीं था एंड सॉइल भी ड्राई थी. तो झूम कल्टीवेटर जो थे ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दे इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. तो वो फिर जो है ना गवर्नमेंट को इंसिस्ट करती है कि हमें हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ना यहाँ पे झूम कल्टीवेशन की, वो हमें जो है करने दीजिए. तो फिर ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ये जो ट्राइबल लोग थे. फिर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है ना वो इन्हें अलाउ कर देते कि आप अपना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके तो ये इफेक्ट्स इनके ऊपर पड़ते हैं यहाँ पे. सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आगे और जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन ट्राइबल ग्रुप्स को, उसके बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.